सभी साथियों का आज के सेशन में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, एक और लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया हुआ है और जिसके फॉर्म भरने की डेट है वो अभी चल रही है। यानी अभी इसके फॉर्म चल रहे हैं कि भाई कितने तारीख तक फॉर्म भरने हैं, कैसा इसका पाठ्यक्रम रहेगा। क्योंकि लेखा सहायक मुख्य रूप से तो अपन ये कह सकते हैं कि भाई ये एक कॉन्ट्रेक्चुअल बेस भर्ती है, लेकिन फिर भी इसका जो सिलेबस दे रखा, क्योंकि इस बेरोजगारी के युग में आपको एक ऐसी नौकरी की तलाश है जिसके सहारे से आप बड़े कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर सके। तो ये लेखा सहायक जो अकाउंट असिस्टेंट है, जो आपके ग्रामीण विकास विभाग में है ना, और महात्मा गांधी नरेगा में अकाउंटेंट के रूप में आपको काम करने का मौका मिलेगा। कुल मिलाकर जो आपकी 400 पोस्ट है, 400 पोस्ट है, उनके लिए ये नोटिफिकेशन आया हुआ है। क्या इसकी डेट है, क्या इसका पाठ्यक्रम है, उस पे आज के सेशन में अपन बातें करेंगे। जो भी साथी हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं उन सब से मेरा निवेदन है कि फ्री ऑफ कॉस्ट है ना, उसमें आपका किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं लगेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है। वो आप इस परिवार के सदस्य बन जाए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में वीडियो पसंद आता है और लगता है कि इन्फॉर्मेटिव है तो और साथियों के साथ भी शेयर करते रहें ताकि उनको भी इन सेशन का फायदा है वो मिल सके। ठीक है साथियों, तो ये काम जरूर करना है। और साथ में देखो, ये लेखा सहायक का जो मैटर है, जो पाठ्यक्रम है, उसकी एक एक चीज मैं आपको बताऊंगा और वो कहाँ मिलेगी ये भी मैं आपको बताऊंगा। आपको बहुत ज्यादा घूमने फिरने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है साथियों, तो आज के इस सेशन की अपन शुरुआत करेंगे और सबसे पहले मैं आपको वो विज्ञापन दिखाना चाहूंगा जो आपके राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने जारी किया है। किसने? राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने जारी किया है। और उसमें महात्मा गांधी नरेगा और ग्रामीण विकास विभाग में है ना, संविदा लेखा सहायक है ना, कॉन्ट्रेक्चुअल अकाउंट असिस्टेंट के 316 प्लस 84 यानी 400 पोस्टों के लिए ये विज्ञापन है, ये जारी हुआ है ना, ये विज्ञापन जारी हुआ है। अब ये विज्ञापन तो आपने सबने देख लिया होगा, अपना पहले की क्लास भी हुई है इससे रिलेटेड। जिन साथियों ने नहीं देखा है उनको लिंक वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और साथ में अपन ने प्लेलिस्ट बना रखी है, वहां पर भी इसकी सूचना मिल जाएगी। तमाम जो इससे रिलेटेड जो जानकारी, कैसे फॉर्म भरे, वो सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। आज सिर्फ बात करेंगे पाठ्यक्रम पे। तो ये इतनी पोस्टों के लिए विज्ञापन आया हुआ है, पोस्ट हो गई। अब इसको फॉर्म भरने के लिए यानी 8 जनवरी से लेकर यानी 8 जनवरी से लेकर 6 फरवरी 2025 तक आप ये फॉर्म है वो भर सकते हो। क्या कर सकते हो? 8 जनवरी से लेकर 6 फरवरी 2025 तक ये फॉर्म है वो आप भर सकते हो। कुल मिलाकर इसकी डेट अभी चल रही है ना, इसकी डेट अभी चल रही है। जिन साथियों ने नहीं भरा है वो फॉर्म भर सकते हैं। एसएसओ आईडी पे जाके फॉर्म भरना। ज्यादा आप जानकारी चाहते हो कि भाई इससे रिलेटेड, तो इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो भी बना दिया। साथ में अगर आप इस कंप्लीट नोटिफिकेशन आप चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर इनसे रिलेटेड जो पीडीएफ है, क्वेश्चन आंसर की पीडीएफ है, वो आपको समय समय पर वहां उपलब्ध होती रहती है। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान में रखना। अब इसकी एग्जाम कब होगी? एग्जाम है वो आपकी 2 तरीके से है, 18/5 और 16/6। तो आपकी जो लेखा सहायक की अपन बात करेंगे तो लेखा सहायक की परीक्षा होगी आपकी 16 जून 2025 को, है ना। संविदा लेखा सहायक की जो परीक्षा है वो संभावित कितनी है? 16 जून 2025 को संभावित है। अभी जनवरी चल रहा है, तो किस तरीके से आप 16 जून तक पाठ्यक्रम पूरा कर सकते हो उस पर अपन बातें करेंगे। तो ये 2 चीज हो गई। अब देखो, अपन बात कर रहे हैं संविदा लेखा सहायक की जो परीक्षा स्कीम है ना, उसमें देखो ये आपके 13 पॉइंट दे रखे हैं। 13 पॉइंट, जैसे हिंदी भी आएगी, यानी पेपर 1 ही होगा, पेपर 1 होगा, उसमें आपके हिंदी के 24 अंक है, यानी लगभग 12 क्वेश्चन है वो आएंगे हिंदी के। अंग्रेजी के 24 अंक है, यानी 12 क्वेश्चन, इसके भी 12। सामान्य ज्ञान राजस्थान के संदर्भ में आपके 13 क्वेश्चन, दैनिक विज्ञान के संबंध में 13 क्वेश्चन, गणित के संबंध में 15 क्वेश्चन, कंप्यूटर के मूल सिद्धांत में 15 क्वेश्चन।
अब देखो अकाउंटेंसी है ना, जो कॉमर्स की है, अकाउंटेंसी के लिए आएंगे 20 क्वेश्चन। व्यवसाय अध्ययन इसके आएंगे 15 क्वेश्चन। ऑडिटिंग यानी लेखा परीक्षा ऑडिटिंग है, उसके आएंगे 20 क्वेश्चन। इकोनॉमिक्स के आएंगे 15 क्वेश्चन। और जो आपके राजस्थान सिविल सर्विस रूल है उनके आएंगे 20 क्वेश्चन, है ना। राजस्थान जो अलग अलग जो खंड बने हुए हैं उनके आएंगे आपके 20 क्वेश्चन। और RTPP एक्ट 2012 और 2013 जो रूल है उसके आएंगे 10 क्वेश्चन। इस तरीके से 200 क्वेश्चन आएंगे, है ना। 200 क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन है वो 2 नंबर का होगा, यानी 400 मार्क्स का ये पेपर होगा। 3 घंटे का आपको इसमें समय दिया जाएगा। लेकिन साथियों ऐसा नहीं है कि भाई आप सोचते हो कि पाठ्यक्रम बड़ा है तो जो जिसके कम परसेंट आएंगे उसका भी सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इसमें स्पष्ट लिख रखा है कि आपके 200 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न के अंक समान होंगे और न्यूनतम उत्तीर्ण के लिए 40, यानी जो जनरल है ओबीसी है उनको कम से कम 80 क्वेश्चन है वो सही करने पड़ेंगे, तब जाके वो क्वालिफाइड होंगे। और जो SC ST के हैं उनको 70 क्वेश्चन है वो सही करने पड़ेंगे, तब जाके वो क्वालिफाइड होंगे। और साथ में नेगेटिव मार्किंग भी होगी 1/3 भाग, है ना। तो ये इस तरीके से इसका सिलेबस रहेगा, है ना। अब इसमें देखो पहला पेपर तो एक ही है लेकिन इसके 2 भाग बना रखे, है ना। 1 से 7 पॉइंट है, ये भाग 1 है और ये बाकी का भाग B, यानी ये A पार्ट है और ये B पार्ट 2 पार्ट है वो बना रखे, ठीक है। अब इसमें अपने को क्या पढ़ना है कि बही खाता है, बुक कीपिंग और आपकी अकाउंटिंग पढ़नी है। इसके लिए मैं बता दूं कि आपको दूसरे चैनल पर विजिट करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे इस चैनल पर लगभग 70 वीडियो अकाउंटिंग के अपन ने अपलोड कर दिए हैं, क्लासेस कर ली है। इसके अलावा लगातार हम आपकी एग्जाम तक आपको जो जो सिलेबस इसमें दे रखा है वो पूरा करवाने का प्रयास करेंगे, है ना। देखो अब इसमें बुक कीपिंग दे रखी है, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी पार्ट B की बात कर रहा हूं, है ना, जिसमें आपका अकाउंटिंग मीनिंग है, नेचर है, फंक्शन है, यूजफुलनेस है, टाइप ऑफ अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग इक्वेशन है, जनरल एक्सेप्ट है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन है। ये सारे अपन ने करवा दिए हैं। जिन साथियों ने अभी तक नहीं देखे हैं उनको देखना, है ना। फिर अकाउंटिंग जो प्रोसेस है, जो आपकी जनरल है, लेजर है, प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस है, प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट है विद एडजस्टमेंट, तो ये भी अपन ने करवा दिए, है ना। ये दोनों आपके कंप्लीट हो चुके हैं, ये भी आपका कंप्लीट हो चुका है। लगभग इनकी 70 क्लासेज हैं जो मैंने आपको करवाई है ना। इसके अलावा प्रिपरेशन ऑफ बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, इसकी क्लास बाकी है वो करवा देंगे। रेक्टिफिकेशन एरर है वो अपन करवा चुके हैं, जिन साथियों ने नहीं देखा है वो देखते रहे, है ना। बाकी ये जो अकाउंटिंग है, डेप्रिसिएशन है, ये हो जाएगा, रिसिप्ट एंड पेमेंट वाला हो जाएगा, सिंगल एंट्री सिस्टम हो जाएगा, है ना। पार्टनरशिप जो आपकी 12वीं अकाउंटिंग की है ना, दोनों आपकी जो अकाउंट होगी, इंश्योरेंस क्लेम, ये सारे आपकी अकाउंटेंसी है। और अकाउंटेंसी भी कौन सी आपकी 11th और 12th की जो कॉमर्स है वो इसमें शामिल है, जो अकाउंटेंसी इसमें शामिल है। यानी कुल मिला के जो आपका सिलेबस दे रखा है उसमें अकाउंटिंग जरूर है, लेकिन अकाउंटिंग कौन सी है, 11th और 12th की जो अकाउंटिंग है वो इसमें शामिल की गई है। तो अपने को क्या लिखना है कि 11th और 12th की जो अकाउंटिंग है उसको पूरा आराम से पढ़ना है। कोई भी आपके कोई समस्या हो तो आप हमारे इस चैनल पे जुड़िए हमारे साथ, और आपके कोई भी डाउट है वो आराम से यहाँ पर क्लियर किए जाएंगे। अकाउंटिंग, बिजनेस, इकोनॉमिक्स, हर इनसे रिलेटेड आपके कोई भी डाउट है वो आराम से क्लियर किए जाएंगे। साथ में आपको लगातार लेटेस्ट जो आपकी एग्जाम होती है उसके लिए भी आपको सूचनाएं दी जाएगी। एक बात मैं आपको बता दूं, आपके मन में होगा कि भाई सर ये बात क्यों बता रहे हैं, ये भर्ती तो संविदा पे है। साथियों ये भर्ती संविदा पे है, पर मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि जो जूनियर अकाउंटेंट की एग्जाम होती है, चाहे वो आपके चयन बोर्ड के माध्यम से हो, चाहे वो बिजली बोर्ड में हो, चाहे वो EMRS में हो, है ना, चाहे वो KVS में हो, वहां पर आप देखोगे ना तो वहां पर भी आपको यही सिलेबस है वो देखने को मिलेगा। तो इस सिलेबस को आप पढ़ के एक बार हो सकता है आप लेखा सहायक है वो संविदा पे लग जाए, लेकिन बाद में आपके पास एक मौका रहेगा जूनियर अकाउंटेंट बनने का, जिसमें बहुत ज्यादा संभावना होती है प्रमोशन की और बढ़िया इनकम है वो उसमें होती है, बढ़िया तनख्वाह है वो इसमें होती है, तो उसको आप प्राप्त कर सकते हो। तो ये हो गया अकाउंटिंग का पोर्शन।
ये आपका आता है बिजनेस, जो आपकी इकोनॉमी बिजनेस इंट्रोडक्शन है, स्कोप है, ऑब्जेक्टिव है ना, बिजनेस इथिक्स है, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस है, इंटरप्रेन्योरशिप है, नेगोटिएबल इंस्ट्रूमेंट्स है, सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस है, एडवर्टाइजिंग है, कंज्यूमर राइट्स है, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है, कम्युनिकेशन है, डिसिप्लिन है, कोऑर्डिनेशन है। ये सारी भी आपको 11th और 12th की जो बुक्स होती है बिजनेस की, वहां पर ये सारी चीज है वो मिल जाएगी, है ना। बिजनेस की है वो सारी चीज है वो मिल जाएगी। ये तो चीजें देखो थोड़ी सी मैं आपको बता दूं, ये थ्योरी की चीज होती है ना। इसको तो मार्केट में कोई बुक है उसको भी आप पढ़ सकते हो, है ना। इसके अलावा 11वीं 12वीं की जो बुक्स है उनको पढ़ सकते हो। यूजी और पीजी में भी इनकी जो बुक्स चलती है थोड़ा सा सिलेबस को वाइड करके वो बताते हैं, तो वहां पे भी आप अगर आपके पास ये मैटर है तो पढ़ सकते हो। बाकी हम ये मैटर वो उपलब्ध करवा देते हैं, कहीं कोई दिक्कतें नहीं होती है ना। इसके बाद ये ऑडिटिंग है, ये आपकी जो बीकॉम फाइनल ईयर होती है ना उसकी ऑडिटिंग है ना। उसमें आपके ऑडिटिंग मीनिंग है, ऑब्जेक्टिव है, टाइप ऑफ ऑडिटिंग है, प्लानिंग एंड प्रोसीड्यूर, ऑडिटिंग प्रोग्राम, वर्किंग पेपर, टेस्ट चेक, रूटीन चेक ही होता है। फिर वाउचर होता है, इंटरनल कंट्रोल होता है, वैल्यूएशन एंड वेरिफिकेशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज होता है, राइट्स ऑफ ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज ऑफ कंपनी ऑडिटर होते हैं, ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज, ऑडिट रिपोर्ट एंड ऑडिट सर्टिफिकेट। ये सारे के सारे आपके बीकॉम में फाइनल की जो ऑडिटिंग की बुक चलती है उसमें ये सारे के सारे टॉपिक हैं, तो वो भी वहां पे मिल जाएंगे। इसके अलावा हम भी इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको ऑडिटिंग के जो एमसीक्यूज है, ऑडिटिंग का जो डिस्क्रिप्टिव जो विवरण है वो आपको इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से उपलब्ध करवाएंगे। निश्चित रूप से जो चीज हम आपको शेयर करेंगे वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही फायदेमंद होगी, ऐसा हम विश्वास रखते हैं, है ना। उसके बाद आती है आपकी इंडियन इकोनॉमी, है ना। इंडियन इकोनॉमी जिसके फीचर एंड प्रॉब्लम्स, इकोनॉमिक पॉलिसी है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, फिर मीनिंग, ऑब्जेक्टिव एंड इंपॉर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग है, इंडिया बेसिस है, पॉपुलेशन ऑफ एक्सप्लोशन है, रोल एंड सिग्निफिकेशन है, इंडस्ट्रियल है, इन्फ्लेशन है, रोल एंड प्रॉब्लम ऑफ पब्लिक सेक्टर इन इंडिया है, इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री है ना। रोल ऑफ मल्टी है, नेशनल कंपनीज में, फॉरेन ट्रेड है, नेशनल इनकम है, इनकम इकोनॉमी राजस्थान, बेसिक फीचर है। तो ये चीज आपको बतानी है, तो ये भी हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको उपलब्ध रहेगी। लगातार ये चीज हम आपको हल करवाते रहेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीज है वो आपको यहाँ पर क्लियर करवाई जाएगी और आप आसानी से बढ़िया तैयारी है वो इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कर सकते हो। तो ये भी सारा का सारा कॉमर्स का जो पैटर्न है वो रहेगा, है ना। इसकी जो क्वालिफिकेशन है जो आपके मन में होगा कि इसके क्वालिफिकेशन क्या है ना, तो क्वालिफिकेशन के बारे में बता दूं, है ना। क्वालिफिकेशन में इसमें आप क्या होने चाहिए, ग्रेजुएट होने चाहिए, चाहे आप बीए हो, चाहे आप बीकॉम हो, चाहे आप बीएससी हो, प्लस आपके पास या तो आरएससीआईटी का डिप्लोमा होना चाहिए या एनी जो कंप्यूटर डिप्लोमा है अगर वो आपके पास होता है तो भी आप इसके लिए पात्र हो, है ना। आप बीए हो सकते हो, बीकॉम हो सकते हो, बीएससी हो सकते हो, ये तो ग्रेजुएशन होनी चाहिए आप किसी भी संकाय से, प्लस आपके पास आरएससीआईटी का डिप्लोमा है वो होना चाहिए, तब आप इसके लिए पात्र हो। और ये सारी चीज कॉमर्स की है जो इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपको उपलब्ध रहेगी, ठीक है। इसके बाद ये आता है राजस्थान सर्विस रूल, है ना। चैप्टर है 2nd, 3rd, 10, 11, 13, 14, 15, है ना। ये सारे के सारे हैं। राजस्थान सिविल सर्विसेज ज्वाइनिंग टाइम रूल्स, है ना। जीएफ एंड एआर जो आपके चैप्टर है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 14 और 17, ये आपके सिलेबस में रहेंगे, है ना। इसके अलावा आरटीपीपी एक्ट 2012 और आरटीपीपी रूल 2013 भी आपके सिलेबस में रहेंगी। तो कुल मिलाकर आपका जो पेपर का जो पाठ्यक्रम है बहुत ही अच्छे लेवल का पाठ्यक्रम है। कुल मिलाकर अपन ये कर सकते हैं कि अगर अपन ने ये चीजों को आराम से पढ़ा है ना, तो उनके लिए ये एग्जाम है वो आसानी से क्वालिफाइड हो जाएगी। इस एग्जाम के माध्यम से आप और एग्जाम की भी आसानी से तैयारी कर सकते हो, क्योंकि वर्तमान में ये है कि भाई बेरोजगारी का जो समय है उसमें हर व्यक्ति चाहता है कि इसमें फटाफट जॉब लगे। पहले तो क्या था कि नरेगा में जो आपका नरेगा है उसमें जो अकाउंटेंट लगते थे वो डायरेक्ट भर्ती के माध्यम से लगते थे, जिसको अपन कहते हैं या तो जो एनआरएचएम है
इसमें जो भर्ती होती थी उसमें भी डायरेक्ट ले लेते थे, किसी प्रकार की कोई एग्जाम नहीं थी। लेकिन अब राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल अधिनियम 2021 आ गया और उसमें संविदा पे है, लेकिन या तो संविदा वालों को पक्का कर देते हैं, एक रूल बना रखा है, या उसके माध्यम से आप बढ़िया जॉब की तैयारी कर सकते हो। ठीक है, तो ये था आपका ये पाठ्यक्रम। अब इस पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग अगर आप तैयारी करना चाहते हो और जून माह में होने वाली लेखा सहायक परीक्षा में आप सफल होना चाहते हो तो लगातार आप हमारे साथ जुड़ते रहे। जो भी इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको क्लासेज उपलब्ध करवाई जाती है उनको आप रेगुलर देखते रहे, समझते रहे, हैंड्स नोट तैयार करते रहे। फिर भी आपके मन में कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो, कोई संशय हो तो जरूर कमेंट करें, हम उसका समाधान जरूर करेंगे। ये था साथियों एक छोटा सा सेशन, इंपॉर्टेंट सेशन, जो मेरे को लगा कि अपने साथियों के साथ शेयर करना चाहिए तो मैंने ये शेयर किया है। निश्चित रूप से ये बात आपको अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें साथियों, और साथ में बेल आइकन दबा दें ताकि हमारे द्वारा जब भी कोई लेटेस्ट अपडेट आपके लिए भेजी जाती है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। इसी आशा और विश्वास के साथ आज के सेशन में इतना ही। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।